अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। आपकी रिस्क में बरकत दे, आपकी कमाई में बरकत दे, आपके घरों में बरकत दे, आपके दिलों में और आपकी ज़िंदगियों में सुकून दे। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज के व्लॉग में जो है मुझे एक अच्छी खासी जो है ना एक्सपीरियंस भी हो गया और थोड़ी सी ख्वारी भी हो गई कि आज मुझे जाना था PTCL जैज़ की और यूफ़ोन की फ्रेंचाइज़ पर। तो वहाँ गए और फिर वहाँ से हम लोगों ने जाना था हफीज़ सेंटर। तो काफ़ी लंबा रूट हो गया और मैं घर में कुकिंग नहीं कर सकी, तो बाज़ार से इंस्टेंट जो है हम लोगों ने बिरयानी परचेज़ कर ली। काफ़ी स्पाइसी बिरयानी है और मैंने कहा कि इंस्टेंट तो बस यही ले सकते हैं। और मेरी एनर्जी हुई है काफ़ी लो। सो अभी आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आज मैंने हफीज़ सेंटर से गैजेट्स की शॉपिंग की है। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं अपनी एनर्जी बूस्ट करती हूँ और ये स्पाइसी बिरयानी खाकर फिर मैं आती हूँ 5 मिनट में। सो आई एम बैक और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बिरयानी का। और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो हमने आज सुबह विज़िट किया PTCL स्मार्ट शॉप पर, वन स्टॉप शॉप जो है इनकी, वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया। एक तो मुझे अपनी ईबुक की कंप्लेंट करवानी थी, वो कंप्लेन करवाई और फिर वहीं से जो है ना मुझे अपनी सिम्स ओपन करवानी थी मदर की, क्योंकि वो मैंने काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं की थी और मदर के नाम पे मैंने जीमेल बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब ओपन नहीं हो सकती हैं क्योंकि PTA ने रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। तो उन्होंने फेवर कर दी और वो नंबर जो है मेरे नाम पर उन्होंने इशू कर दिया और उसके लिए मैंने टोटल ₹600 पे किए, जबकि थे ₹800। और ये जो है पोस्टपेड नंबर पर शिफ्ट हो गया था। मैंने इसको काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं किया था ये प्रीपेड नंबर। तो बहुत अच्छी सर्विस थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी फेवर की कि मैं अपनी आईडी ना लूज़ करूं और मैं उसको जो है कंटिन्यू यूज़ करती रहूं। सो PTCL से जब हमारा ये काम हो गया तो उसके बाद हम लोग आगे चले गए जैज़ पर। मेरी सिस्टर की सिम थी और मेरे फादर की सिम थी, वो ओपन करवानी थी। तो वहाँ गए तो जी वहाँ पर पता चला है, गार्ड्स कहते हैं कि ये ऑफ़िस बंद है और ये खुलेगा आफ्टर मुहर्रम। आई वॉज शॉक्ड और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप जो है ठोकर वाली ब्रांच पर चली जाएं या फिर आप जो है चली जाएं खोकर चौक। तो मैंने कहा अब ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वारी वाला चक्कर है, इस वक्त मैं जौहर टाउन में हूँ और फिर मुझे जाना था हफीज़ सेंटर, तो मैंने इस चीज़ को कर दिया स्किप के मैं जो हूँ अभी नहीं जाती हूँ। वहाँ से हम लोगों ने उबर बुक करवाई और हम लोग चले गए हफीज़ सेंटर। ठीक है, हफीज़ सेंटर से मुझे काफ़ी सारे गैजेट्स परचेज़ करने थे और दिमाग गर्मी की वजह से इतना माउफ हुआ था कि हम लोग गए थे दी आलम्स पे और हमने परचेज़ करनी थी सिस्टम की रैम। मेरे सिस्टम में 4 GB रैम थी, ठीक है, ये वाली। सो ये रैम थी तो थोड़ा सा स्लो था सिस्टम और मेरी सिस्टर खेलना चाह रही थी गेमिंग। सो गेमिंग के लिए रैम चाहिए 6 to 8 GB। तो मैंने कहा 2 GB ले लो और 6 GB जो है वो इनफ होगा। तो वहाँ से हमने 2 GB रैम परचेज़ की, जो कि उन्होंने हमें उस वक्त दी 2 GB रैम ₹800 की। तो कहते हैं कि अगर आपने 4 GB लेनी है तो 4 GB रैम जो है वो एक ही लगेगी और स्पीड सिस्टम की ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो है 1800 की। मैंने कहा 1800 की क्या ज़रूरत है, और हम जो है 2 GB वाली रैम लेकर नीचे आ गए बेसमेंट में फोर ब्रदर्स के पास। और वहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने और काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने परचेज़ की थी उसमें ये USB हब मैंने परचेज़ किया है। और ये मेरी सिस्टर इरिटेट हो रही है कि मैं हर चीज़ शॉपर में दिखाती हूँ। एनी हाउ ये फोर ब्रदर्स वालों से मैंने ₹700 50 में USB हब परचेज़ किया है। इसमें बहुत सारी स्लॉट्स हैं। मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था चीज़ें
कंप्यूटर के साथ अटैच करने में, और चूंकि मेरा CPU नीचे रखा हुआ था तो ये मैंने एक्सटेंशन ले ली कि इजी रहे मुझे। और ये मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छी है 3.0। इसमें एक 2.0 थी, वो 450 की थी, वो मैंने नहीं परचेज़ की, वो वाइट उसमें थी और उसकी जो है इतना ज़्यादा अच्छा चलता भी नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे यही रेकमेंड किया कि मैं जो हूँ यही वाली परचेज़ करूँ। सो ये इसमें 4 स्लॉट्स हैं, USB 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 पोर्ट्स हैं USB हब की, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और 1 ईयर इसकी वारंटी है। तो गैजेट्स हैं वो न्यू से न्यू आते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारी ज़रूरियात भी इसी तरह हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। ये परचेज़ किए तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ये तो थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा, तो मैं अगर 4GB की ही रैम ले लूँ और मुझे बार बार ना आना पड़े, तो मैंने फिर उसको कहा दोबारा हम लोग चलते हैं 3rd फ्लोर पे, क्योंकि हम लोग बेसमेंट में थे। तो मैंने कहा चले जाते हैं 3rd फ्लोर पे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि मैं अभी ये लेकर गई हूँ, प्लीज़ इसको एक्सचेंज कर लें और मुझे जो है 4GB वाली रैम दे दें। सो वो काफ़ी अच्छे जो थे, कोऑपरेटिव थे ओनर वहाँ के, दी आलम्स वाली शॉप के, क्योंकि मैं सिस्टम वगैरह जो भी मेरा इशू होता है मैं उन्हीं से कंसल्ट करती हूँ। सो ये आई है 1800 की, और ये है 4GB की रैम। ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह। सो ये उन्होंने फेवर कर दी, और वो पहले वाली इनवॉइस कैंसिल करके ये न्यू इनवॉइस इन्होंने इशू कर दी, और उसके साथ ये न्यू रैम आ गई, और ये ओल्ड रैम थी। तो टोटल अब मेरे पास सिस्टम की 8GB रैम हो गई है, और इंशाल्लाह मेरी सिस्टर जो है बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात करेंगी गेमिंग कंसोल पर, क्योंकि वो बहुत अच्छी गेमर हैं और कभी भी उन्होंने ऑनलाइन जो है गेम्स नहीं खेली हैं, फ़र्स्ट टाइम होगा। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत जल्द उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी सिस्टर को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद ये लेने के बाद जो है हम लोगों ने एक और चीज़ लेनी थी, ये एक स्टैंड। ये मैंने लास्ट ईयर बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ स्टैंड है, और इसमें आप माइक, कैमरा, लाइट वगैरह जो है इजीली लगा सकते हो। यहाँ पे आप मोबाइल अटैच कर सकते हो। सो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको थोड़ा सा कंसेशन कर दें। मैं लास्ट टाइम भी छोड़ गई थी, जब लास्ट ईयर मैं ये लेने गई थी तो इस स्टैंड की उन्होंने प्राइस जो है मुझे बताई थी 1800 रुपीज़, और अब 1 साल के बाद इसकी जो प्राइस है वो आ गई है 2500 की। तो मैंने कहा ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई ये लूँ ना लूँ, बट फिर इसकी ज़रूरत थी, और बेसिकली मुझे यही वाली चीज़ें इस पर अटैच करनी थी। सो मैंने फिर कहा कोई बात नहीं, प्राइस का नो इशू। उनसे मैंने कंसेशन कराया, और उन्होंने मुझे 2200 रुपीज़ कंसेशन किया, और कहा कि ये मेरे पास ओपन पैक पड़ा है। ये भी मैंने कस्टमर को ओपन करके दिखाया था, अगर आप यही लेना चाहती हैं मैं डब्बा पैक दे दूँ। मैंने कहा इट्स नो प्रॉब्लम, डब्बा पैक मुझे क्या करना, मैंने ओपन करके यूज़ करना, डब्बा मैंने फेंक देना। सो ये एक मैंने परचेज़ किया है स्मार्टफोन वीडियो रिग। जी, इसका नाम यही है, स्मार्टफोन वीडियो रिग, और मैं इसको कहती कंसोल। तो ये इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और ये इस तरह आ जाएगा। ये यहाँ से अटैचमेंट है, इसके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करने की, और ये एक मैंने इसके लिए परचेज़ कर लिया। और वहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो है देखा, एक स्मार्ट लाइट थी। गैजेट्स का उससे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये भी जो है वो भी एक कस्टमर को चेक करवा रहे थे, और हमारी नज़र पड़ गई वीडियो लेड लाइट की। मेरे पास एक बड़ी लेड लाइट भी है। तो एक मज़े की बात यह है कि दोनों की प्राइस सेम है। वो मैंने 2 साल पहले 2000 रुपीज़ की परचेज़ की थी, और अब 2 साल के बाद ये छोटी लाइट है। ठीक है, ये मैंने परचेज़ की है, ये 1900। कंसेशन उनसे मैंने करवाया है 100 रुपीज़ का, वो बिल्कुल भी कंसेशन नहीं कर रहे थे। और ये जो है चलती है बैटरी से। जो मैंने बड़ी लाइट ली है वो चार्जेबल है, USB चार्जेबल लाइट नहीं थी। उस वक्त मैंने ये उनके पास छोड़ दी, मैंने कहा मैं मार्केट विज़िट कर लूँ तो आया अवेलेबल मुझे वहाँ से होती है या नहीं होती है।
तो बट मुझे मार्केट में ये मिली नहीं। सो भी देखते हैं ये ऑन होती है कि नहीं। शायद बैटरी नहीं है, चलें इसकी बैटरी आएगी तो मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगी। और ये है इसका स्टैंड, ये यहाँ पे इसके साथ ऐसे अटैच्ड हो जाएगी यूँ, और फिर ये जो है आपके स्टैंड के ऊपर ये लग जाएगा। तो ये मतलब अच्छी मुझे लगी थी, मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिली। और 10 मिनट्स के बाद मैं दोबारा उसी शॉप पर आई, मैंने कहा भाई वही लाइट जो है आप मुझे दे दें, क्योंकि ये इसके साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। ये देखें जैसे इस पर दिखाया गया। तो मेरे पास बोया का माइक है, तो बोया का माइक इसके ऊपर एडजस्टेबल है, एक ये छोटी लाइट एडजस्टेबल हो जाएगी और बीच में मैं मोबाइल अपना एडजस्ट कर लूँगी। तो ये गैजेट्स मैंने परचेज़ कर लिए। और बड़ी लाइट भी मुझे 2 साल पहले 2000 की पड़ी थी, और 2 साल बाद जो ये मिनी लाइट है ये भी मुझे 2000 की पड़ी। सो कौन कहता है कि महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई जो है परों की तरह बढ़ रही है, जैसे परिंदे के पर बढ़ते हैं इसी तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। ये 2 चीज़ें परचेज़ की, और उसके बाद मैंने एक फ़्लैश लाइट चेक की, मिनी फ़्लैश लाइट जो आजकल सर्कल्स में चल रही है, राउंड में है, एलईडी, वो मोबाइल के ऊपर अटैच हो जाती है। तो वो मैंने पहले परचेज़ करना चाहिए थी कि वो मैं ले लूँ, तो वो थी 400 रुपीज़ की, बट जब वो मैंने ऑन करके देखी तो उसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम थी। सो उसको मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मुझे होता रहा मैं ले लूँ। एट टाइम्स जो है लोड शेडिंग हो जाती है, तो उसके लिए ये चार्जेबल लेड ठीक होगा। फिर मैंने कहा फ़ायदा नहीं है कि इसको मैं इतना चार्ज करूँ और इसकी रोशनी भी नहीं, तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले हैं फीस सेंटर से, और हम आ गए उबर करवा कर टाउनशिप मार्केट। और वहाँ से जो है मैंने चीज़ परचेज़ की जिसकी मुझे काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी, और वो है ये एक मिनी मोबाइल हिटाची वालों का, ठीक है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें 3 सिम्स स्लॉट है, और ये है इसका फ़ोन। तो मुझे सच कोई स्मार्टफ़ोन नहीं चाहिए, ना कैमरा चाहिए। मेरे साथ जो इशू हुआ है वो ये कि मैं अपनी जीमेल एक्सेस नहीं कर पा रही। मेरे पास 3 जीमेल हैं, और मेरी तीनों सिम्स जो इन्होंने ब्लॉक कर दी कि वो मैं कुछ अर्सा यूज़ नहीं कर पाई, और वो बंद थी, और वो उन्होंने किसी और के नाम पे इशू कर दी। तो अब जो है इस फ़ोन में मैं अपनी न्यू सिम्स डाल कर जीमेल और अपना एडसन अकाउंट जो है वो ओपन रखूँगी, ताकि वो मेरा नंबर बंद ना हो और मैं इजीली जो है अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए जो है ये मैंने मोबाइल परचेज़ किया, और इसकी बहुत कम प्राइस है, लोकल कंपनी है, और इसकी जो है मतलब ट्रिपल सिम के हिसाब से मुझे ये 2000 रुपीज़ 500 का मिला। तो ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। ये देखें 2000 रुपीज़ 500 का मुझे मोबाइल मिला है। तो जो बार बार मुझे ख्वारी होनी है सिम ओपन करवाने जाना है, और बहस करनी है जी सिम क्यों बंद कर दी कंपनी में, बेहतर यही है कि स्पेयर मोबाइल लेकर आप अपनी जो सिम है आप उसमें ओपन कर लें। ये मोबाइल है, और इसके साथ जो मुझे इसकी एसेसरीज़ मिली हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, एज़ यूजुअल जो हर फ़ोन के साथ होती हैं। इसका ये है चार्जर, यस, ये इसका मिनी चार्जर है, ठीक है। और अगर मुझे कॉल वगैरह करनी होगी तो ये इसके जो हैं हेडफोन्स हैं। सो कॉल के लिए हेडफोन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कंप्यूटर के साथ ही यूज़ कर लूँगी। वैसे अभी तो मेरे पास स्पेयर में है और मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। सो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा इसकी ये मैनुअल है, मैनुअल गाइड है, उसकी भी इतनी ऐसे ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको देखते हैं। ये 3 सिम्स वाला मोबाइल फ़ोन है। अभी मैंने इसमें कोई सिम नहीं की, क्योंकि एक सिम मैंने ओपन करवाई है वो मैं इसमें डालूँगी, और जो है बाकी मैं सिम्स जब करवाऊँगी ओपन तो वो इसमें डालूँगी। और इसकी फ़्लैश लाइट ये काफ़ी अच्छी है। देखते हैं इसको यूज़ करके। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 सिम्स, 3 सिम्स के इसके सिग्नल बने हुए हैं।
ये चीज़ें मैंने परचेज़ की। ये जब परचेज़ कर ली, इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं, तो मुझे एक चीज़ और जो नज़र आई वो मैं काफ़ी अरसे से लेने पर थी। ये हैं हैंड ग्लव्स या हैंड लेगिंग्स। ये लेगिंग्स मैं बहुत अरसे से लेने पर थी और मैं नहीं ले पा रही थी। ये ब्राउन कलर में मिले हैं, मुझे बेसिकली लेने था ब्लैक कलर। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी वो बहुत ज़्यादा बोला करती थी, ये क्या तुम लोग हाफ स्लीव्स के ड्रेसेस सिलवा लेते हो और ऊपर ये कटे हुए बाजू चढ़ाते हो, बंदा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले ले और फुल बाजू सिलवा ले, ये कौन सा फ़ैशन है। खैर ये फ़ैशन तो नहीं, ये थोड़ा सा इशू है। मेरे जो ये बाजुओं पे हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये सुस्ती है, मैं वैक्स नहीं करवा पा रही हूँ। मेरी स्किन सेंसिटिव हुई हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा, पेन होती है जिसकी वजह से वैक्स नहीं हो पा रही, और दूसरी मेरी अपनी सुस्ती है। तो ये जो है हैंड ग्लव्स मैं इनको यूज़ करूँगी ताकि मुझे जो है ये शर्मिंदगी ना हो कि मेरे पास वीडियो बनाने का तो टाइम है, लेकिन मेरे पास जो है अपने हैंड वैक्सिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये दोनों, ये इसकी डिज़ाइनिंग है, इसको दोनों तरफ से आप पहन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अभी पहनते हैं ताकि ये जो मेरे हेयर्स है ना, ये छुप जाए। ये आप देख लें, ये बिल्कुल इस तरह आ जाएगा। यूँ भी पहन सकते हैं, और अगर आपने यहाँ तक करना है ग्लव्स तो ये यूँ भी पहन सकते हैं, और इससे ये थोड़े से हैंड्स जो हैं वो बुरे नहीं लगेंगे। तो ये एक तरह का फैशन भी हो जाएगा, और आपके हाथ के जो अनवांटेड हेयर्स हैं जो आप सुस्ती की वजह से नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, तो वो भी छुप जाएंगे। ये एक चीज़ मैंने वहाँ से परचेज़ की। और उसके बाद हम लोगों ने विज़िट किया बट चौक पर के पास जो फ्रेंचाइज है जैज़ वालों की, तो वहाँ से मुझे अपने फादर और सिस्टर की सिम ओपन करवानी थी, बट उन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और कहा कि ये हमने किसी और के नाम पे इशू कर दिए, तो ये आपके नाम पर इशू नहीं हो सकती, तो आप इसकी एक्सचेंज में दूसरी सिम परचेज़ कर लें। और जो उन्होंने कहा कि दूसरी सिम परचेज़ करें, तो मैंने कहा कौन सी सिम, तो उन्होंने कहा कि ये वाला नंबर है। मैंने कहा ये वाला तो ऑलरेडी एक नंबर हमारे पास है, हमारे ही नाम पर ओपन है। तो ये एक थोड़ी सी पुअर सर्विस लगी, जबकि इसके मुकाबले में जो यूफोन वालों की सर्विस थी वो मुझे बहुत बेस्ट, बल्कि कह सकते हैं ए ग्रेट एक्सीलेंट लगी। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा कूल स्टाफ है जौहर टाउन ब्रांच का। तो अब मैंने यही सोचा है कि नेक्स्ट जो है मैं जैज़ और जोंग के नेटवर्क से जंप कर जाऊं और मैं कंटिन्यू रखूं यूफोन और पीटीसीएल को ही, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं और उनका कोई भी इशू होता है वो फ़ौरन सॉल्व कर देते हैं। वो ये नहीं कहते नहीं जी आपका ये इशू है हम ये सॉल्व नहीं कर रहे, वो कहते नहीं आपका इशू है हम फेवर कर सकते हैं, इसका ये अल्टरनेटिव है, हम आपको इस अल्टरनेटिव का बता देते हैं, अगर आप इस अल्टरनेटिव वे को चूज़ करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं। जैसे मुझे उन्होंने कहा कि ये फैमिली मेम्बर के नाम पे हम सिम इशू कर सकते हैं, इतना हमें अलाउ है, तो किसके नाम पे इशू करूँ। मैंने कहा मेरी मदर के नाम पे आप मेरे नाम पे शिफ्ट कर दें। तो उन्होंने जो है मुझसे उसके ड्यूएबल चार्जेस ली और वो मेरे नाम पर शिफ्ट कर दी। आज के व्लॉग के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही। तो ये थी आज की थोड़ी सी मेरी शॉपिंग, और आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।